पेश है मेरा एक व्यंग लेख। शीर्षक है ताज़ा फोटो ताज़ी खबर। अचानक ऐसा हुआ कि चच्चा की अम्मी इतनी बीमार पड़ गईं कि एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। एम्बुलेंस में बैठते ही चच्चा ने अपना मोबाइल निकाला। एम्बुलेंस में लेटी अपनी अम्मी के साथ एक सेल्फी निकाली और फेसबुक पर स्टेटस अपडेट कर दिया। अम्मी बीमार, टेकिंग हॉस्पिटल, आप सबकी दुआएं चाहिए। जब तक चच्चा हॉस्पिटल पहुंचे तब तक उनके अपडेट रूपी आसमान पर भगवान और अल्लाह के नाम पर अम्मी जल्दी अच्छी हो जाएंगी, भरोसा रखें, इस तरह के 50 संदेश झिलमिलाने लगे थे। इनके अतिरिक्त 80 लोगों ने उनके अपडेट को लाइक भी किया था। इतना अच्छा रिस्पांस देखकर मन ही मन गदगद हुए चच्चा ने खुशी खुशी अपनी अम्मी को हॉस्पिटल के कमरे में डिपॉजिट कर दिया और इसी के साथ एक सेल्फी का मुहूर्त और बन गया। चच्चा पूरे उत्साह के साथ पलंग पर लेटी अम्मी पर इस तरह से झुके कि जब फोटो खिंचा तो उसमें धड़ अम्मी का और चेहरा चच्चा का दिखाई दे रहा था। अपने फेसबुक मित्रों को ताज़ा तरीन अपडेट देने के चक्कर में चच्चा ने वही फोटो अपलोड कर दिया। उस पर कैप्शन लिखा, अस्पताल के पलंग पर अम्मी, और अपनी तरफ से जोड़ दिया, मामला सीरियस, ज्यादा दुआओं की जरूरत। इस अपडेट का परिणाम तो पहले से भी धमाकेदार रहा। पोस्ट पर संदेशों की सुनामी आ गई। सारे संदेश ऐसे थे जैसे संवेदनाओं के समुद्र की लहरें। अम्मी के लिए दुआएं करने के आश्वासन के साथ साथ 60 पार कर चुके चच्चा को हौसला रखने की सलाह के साथ कुछ ने चच्चा को ही गेट वेल सून की दुआ दे डाली थी। किसी ने भी ये नहीं पूछा था कि अम्मी किस हॉस्पिटल में हैं, आपको किसी सहायता की ज़रूरत है। वैसे इतनी छोटी सी बात पर चच्चा का ध्यान भी नहीं गया था। ना ही इस बात पर गया था कि सेल्फी लेने के चक्कर में ऑक्सीजन की नली को हिलाकर उन्होंने अम्मी के लिए मामला सच में सीरियस कर दिया था। वो तो अगर नर्स सही वक्त पर ना आ जाती तो उसी समय अम्मी की नमाज जनाजा पढ़ने की नौबत आ जाती। चच्चा खुश थे कि फेसबुक पर इतने फ्रेंड्स रखने की वजह से ही ऐसे आड़े वक्त में इतनी दुआएं मिल रही हैं। बुढ़ापे में ही सही कितने सारे लोग अम्मी को भी जान गए, उनकी तबीयत के बारे में पूछ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। वरना एक साधारण घर की औरत की क्या पहचान, चूल्हा चौका के बीच पैदा हुई थी, चूल्हा चौका करते करते ही चल बनती। अब अस्पताल में चच्चा पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई थी। एक तो अम्मी की देखभाल करना, दूसरे फेसबुक पर अम्मी के हालचाल के साथ साथ कभी केमिस्ट की शॉप पर, कभी डॉक्टर के केबिन के बाहर की, और कभी कैंटीन में चाय पीते हुए अपनी खुद की फोटो अपलोड करना। एक दो बार नर्स के साथ भी फोटो लेने की कोशिश की थी, पर फिर उसके हाथ में बड़ा सा इंजेक्शन देखकर इरादा बदल डाला था। संवेदनाएं तो बहुत मिल रही थी, पर सामने आकर कोई नहीं मिल रहा था। हौसला तो बहुत बढ़ा रहे थे, पर हाथ कोई नहीं बढ़ा रहा था। फिर भी चच्चा इसी सोच में खुश थे कि कितने सारे लोग उनके दुख में दुखी हैं। दिन बीतते बीतते जैसे जैसे अम्मा की तबीयत गिरती जा रही थी, फेसबुक पर भी संवेदनाओं वाले कमेंट्स तथा लाइक्स की संख्या कम होती जा रही थी। आखिर कोई कब तक उन्हीं शब्दों को चेपता रहता। और फिर इस ऑनलाइन मीडिया पर केवल चच्चा को ही तो सहानुभूति पाने की खुशी की जरूरत नहीं थी। इतने समय में तो उनकी अपनी फ्रेंड लिस्ट में ही सहानुभूति पाने के 2-3 नए दावेदार पैदा हो गए थे। आखिरकार चच्चा को लोगों का ध्यान वापस खींचने के लिए जिस ब्रेकिंग न्यूज की जरूरत थी वह घड़ी आ गई। अम्मी अपनी आखिरी मुस्कान में अपने दुख दर्द की पोटली बांधकर दुनिया से निकल गई। जिस डॉक्टर ने अम्मी को मृत घोषित किया उसी ने चच्चा को याद दिलाया, भाई इनकी ये आखिरी फोटो निकालकर फेसबुक पर अपलोड तो कर दो। चच्चा ने आश्चर्य से डॉक्टर को देखा। उसने इनकी पीठ थपथपाते हुए कहा, हैरान क्यों हो रहे हो मियाँ, ध्यान से देखना, मैं भी तुम्हारी फ्रेंड लिस्ट में हूं। धन्यवाद।